आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। और मजदूरी इतनी नहीं है, फाका कशी करने के लिए लोग मजबूर हो। अंदरवन ए के लोगों ने आज ग्राम सभा में मुतालबा किया कि हम बिजली का बिल और कूड़ेदान का महाना फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, हम जंगलों में रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ताल्लुक एसटी से है, इसलिए हम इतना खर्चा नहीं कर सकते। अब वो यूटी के गवर्नर और आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमें डस्टबिन मुफ्त दे और हमें बिजली के बिल में इजाला दे। सहारा कश्मीर के लिए मोहम्मद रफी की एक खुसूसी रिपोर्ट। डस्टबिन को पैसा नहीं देना है। नहीं, किसी को नहीं देंगे, कोई गाड़ी नहीं आने देंगे। जो सरकार आएगी वो लाल मार्ग पहुंचेगी, लिफाफा लेकर हम देंगे। जब राशन हमें देगी यहाँ स्टोर कोई जरूरत नहीं है। उस टाइम बोला गया आधार कार्ड दे दो। हमारी गुजर महासभा जाने वाली है, डीसी साहब के पास पैसे दिए हमने राशन करिए। उसने अधूरा काम किया, बिलें निकाली, चला गया। और उसके बाद आई पाइपें, उसके बाद पाइपें आई, मैंने वो वार्ड वाइज वो पाइपें बांट कर दे दी मेंबरों को और उन्होंने वो पाइपें लगाई। उसके पास होगा एक जुर्माना का रसीद बुक, क्या होगा रसीद बुक होगा साथ, उस वक्त वो देखना तुम्हारे पर लग जाएगा जुर्माना। मैं अंदरवन से हूँ, हल्का अंदरवन ए। मेरी गुजारिश ये है कि हम लोग गुज्जर बकरवाल लोग हैं, ट्राइबल के लोग हैं। हम बैकू में जाते हैं और 6 महीने यहाँ पे रहाइश पजीर रहते हैं। 3 महीने तो हमें ये डस्टबिन का जो मसला आया, ये डस्टबिन हमें नहीं चाहिए। हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, कूड़ा करकट जो है वो साफ़ करेंगे। हम गवर्नमेंट को इस फंदे में नहीं लाएंगे। लिहाजा ये जो डस्टबिन है ये और किसी उस इलाके में, म्यूनसिपलिटी इलाके में होनी चाहिए जहाँ के लोग आबाद हैं। हमारे खाली तो 3 या 4 मुलाजिम है अंदरवन, इससे हल्का एक है, तो बाकी कोई है नहीं है। मजदूरी पेशा है, अपने गुजर बसर करते हैं। हमें इस चीज़ की ज़रूरत कोई नहीं है सर। पहाड़ी इलाका है, सफ़ा में जो मसले हमारे हैं वो हल भी होते हैं, आधे रह जाते हैं। सरकार की तरफ से आधे रह जाते हैं, आधे हल भी होते हैं। वैसे हम गुज्जर लोग के, देहात के लोग के लाल मार्ग, मोहन मार्ग में ऐसे दूर इलाके में जाते हैं। हमें डस्टबिनों को क्या करना है? और मजदूरी इतनी नहीं है, फाका कशी करने के लिए लोग मजबूर हो गए। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक खान है, मैं अंदरवन ए से हूँ। हमारा ये मसला है कि लोगों का ये कहना है कि जो डस्टबिन रूरल डिपार्टमेंट दे रहा है यहाँ, तो यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। हम पहाड़ों पे बसने वाले लोग हैं कि गवर्नमेंट को नुकसान है, ये गवर्नमेंट का पैसा है, ये दूसरे उस इलाके को दे दो जिसमें बदबू है, जिसमें पॉलीथीन है। हम पॉलीथीन लाते नहीं हैं बिल्कुल। कैमरे को घुमा कर देखो आप, यहाँ बिल्कुल साफ़ है, ये पहाड़ी इलाका है बिल्कुल, और यहाँ उतना ज़्यादा कुछ नहीं निकलता। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या फ्री में देंगे या पैसे देने? ये बोलते हैं 50-100 रुपया देना है महीने का। हमारी जो बिजली बिल है, हम गुजरों लोगों की एक पर 2-2, 2.5 लाख है, वो नहीं दे पा रहे हैं हम। 50 रुपए से वो 100 होगी, 100 से 500 होगी आज, वो नहीं दे रहे हैं। हमारे पास कोई सहूलियात नहीं है। हमारे कुल RT 2 मास्टर हैं इधर, और कोई भी मुलाजिम इसमें नहीं है। कागजी होते हैं, ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं होता। जो भी बैक टू विलेज लगा यहाँ कागजी हुए, लोगों को जमा किया, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई भी काम नहीं हुआ। नाम जो है सईद अनवर है, मैं इलाके अंदरवन का रहने वाला हूँ। हल्का अंदरवन ए में आज हमारा ग्राम सभा हुआ, और ग्राम सभा होने का मुतालबा हमारा ये है कि पहले हमारी बात जो है वो डस्टबिन पे है। डस्टबिन पे सभी लोगों ने इनकार किया। उसका रीज़न ये है कि हम पॉलीथीन गांव में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, और हमारा गवर्नमेंट से ये भी मुतालबा है, इतना पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट, अगर इस पॉलीथीन को बैन किया जाए तो ये पोल्यूशन तो होगा नहीं किसी जगह। और हम गवर्नर से ये अपील भी करते हैं कि जो ये पैसा आप यहाँ गाँव में वेस्ट कर रहे हो, तो इसको फोकस किया जाए उस अदारों पे जहाँ से ये पॉलीथीन की बुनियादी ख़त्म की जाए। और उसके बावजूद जो हम पहाड़ी ट्राइबल एरिया में रहने वाले हैं, हमारी जो सब्जियां हैं हम ज़मीन से लेते हैं, हम पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारी ज़मीनें बिल्कुल पाक है जिससे हम अपनी सब्जियों का गुजारा कर लेते हैं। तो ये आज का हमारा सबसे अहम मुद्दा रहा। देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि 2017 में हमने बैक टू विलेज में एक यहाँ के हेल्थ सब सेंटर के लिए गुजारिश की थी गवर्नमेंट के आगे कि हमें एक हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ 4500 चूल्हा है,
तो हमें 6 किलोमीटर दूर PHC मनीगांव पे जाना पड़ता है। तो उसके बावजूद गवर्नमेंट ने थोड़ा से उस पर नज़रसानी की तो बोल दिया कि लैंड वगैरह नहीं मिल रही है। तो अब लैंड भी दस्तयाब है और उस पर हेल्थ अपना काम नहीं कर रही है। और छोटा सा हमारा सब सेंटर है जहाँ 5 मुलाजिम तैनात हैं। बदकिस्मती ऐसी है हमारी कि वहाँ खाली 2 ही मुलाजिम काम कर रहे हैं, 3 को कहाँ लिया है उनका कोई पता नहीं है। और इस पर BMO साहब के पास हमारी बार बार हमने ये शिकायत भी की कि हमारा सब सेंटर जो है इस पर लोगों का विज़िट रहता है। अगर हमारे गांव में अभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम पहले सब सेंटर पर का रुख कर लेते हैं। जो फैसिलिटी हमें नहीं मिलेगी तो अब हम PHC की बैक टू विलेज हुआ, उसमें हमें एक काम का फ़ायदा हुआ है। हमने 4.5 करोड़ रुपये हमें PHC के लिए आया था और उसमें भी उदल फुदल हुआ। इलाके में सभी में लाइनें नहीं बिछी हुई, एक जगह वाटर सप्लाई का वो टैंक बनाया गया और बाकी इलाका खाली पड़ा हुआ है। जो ग्राम सभा हो रही है इसमें कुछ फायदा होता है? हाँ, कागजी काम पे तो होता है, जो ज़मीनी सतह पे हमने नहीं देखा। हमने पिछले 20 साल से हमारी डिमांड है कि हमारी बेरोज़गारी है, हमें टूरिस्ट एरिया है, यहाँ हमारा टूरिस्ट हो जाए। हमें सारा RL स्टैंड का एक पत्थर मोहन मार्ग में लगा हुआ है जिस पे यहाँ की बहुत बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है।